नेवादा के रेगिस्तान में एक वीरान जगह पर एरिया 51 है। दशकों से यह गुप्त मिलिट्री बेस कौतूहल जगाता रहा है। कांटेदार तारों की बाढ़, हथियारबंद गार्ड्स और गोपनीयता के घेरे में एरिया 51 रहस्य और उत्सुकता का पर्याय बन गया है। उन भारी सुरक्षा वाले दरवाजों के पीछे क्या होता है? क्या यह टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का केंद्र है या फिर एलियंस और यूएफओज की कहानियों का स्रोत? एरिया 51 की कहानी शीत युद्ध के बीच से शुरू होती है। 1950 के दशक में U-2 जासूसी विमान का परीक्षण करने के लिए एकांत स्थान की मांग की। ग्रूम लेक साल्ट फ्लैट आदर्श स्थान साबित हुआ। एरिया 51 के आसपास गोपनीयता सर्वोपरि थी। जबकि एरिया 51 का आधिकारिक उद्देश्य उन्नत विमानों के विकास और परीक्षण से जुड़ा हुआ है, दशकों से एरिया 51 के ऊपर असामान्य हवाई घटनाओं की अफवाहें और प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टें आती रही हैं। ये गूढ़ देखे जाने जिन्हें अक्सर यूएफओ के रूप में वर्णित किया जाता है। एरिया 51 के बारे में कोई भी चर्चा रॉसवेल हादसे का जिक्र किए बिना पूरी नहीं होगी, शायद इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कथित यूएफओ घटना। जुलाई 1947 में मैक ब्रेजेल नामक एक रैंचर ने मलबे की खोज की। धातु के टुकड़े और अजीब प्रतीक स्थानीय सैन्य अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। आर्मी एयरफोर्स ने दावा किया कि मलबा एक मौसम के गुब्बारे से आया है, हालांकि इस स्पष्टीकरण को संदेह के साथ मिला। खंड 5 गोपनीयता की कड़ी पकड़ इतना छुपा के क्यों रखा जाता है? एरिया 51 के आसपास की गहन गोपनीयता ने केवल सार्वजनिक जिज्ञासा को तेज किया है। खंड 6 षड्यंत्र के सिद्धांत लाजिमी हैं। एलियन ऑटोप्सी से लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग तक एरिया 51 के आसपास गोपनीयता के घूंघट ने षड्यंत्र के सिद्धांतों के प्रसार के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की है। सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक यह है कि आधार में कब्जा किए गए विदेशी अंतरिक्ष यान और उनके रहने वालों के अवशेष हैं। एक और लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि सरकार एलियन तकनीक को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए एरिया 51 का उपयोग कर रही है। इन सिद्धांतों ने दशकों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है और एरिया 51 के रहस्य को और गहरा कर दिया है। खंड 7 आधुनिक अनुसंधान और जांच, नकाब के पीछे झांकना। सरकारी गोपनीयता द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद एरिया 51 के बारे में सच्चाई का पता लगाने में कुछ प्रगति की है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से शोधकर्ता अवर्गीकृत सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम है। इन दस्तावेजों ने एरिया 51 के रहस्यों पर कुछ प्रकाश डाला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनसुलझा है। खंड 8 गोपनीयता की संस्कृति एक स्वतंत्र समाज के लिए निहितार्थ। एरिया 51 के आसपास की गहन गोपनीयता राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी पारदर्शिता के बीच संतुलन के बारे में प्रश्न उठाती है। अत्यधिक गोपनीयता जनता के विश्वास को नष्ट कर सकती है और संदेह को हवा दे सकती है। अफवाहें और षड्यंत्र के सिद्धांत पनप सकते हैं, संभावित रूप से सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। एरिया 51 की गोपनीयता सरकारी पारदर्शिता के महत्व की याद दिलाती है। खंड 9 अज्ञात का आकर्षण। एरिया 51 का आकर्षण बरकरार क्यों है? एरिया 51 के साथ स्थायी आकर्षण अज्ञात का पता लगाने और उन रहस्यों से जूझने की एक मौलिक मानवीय इच्छा की बात करता है जो आसान स्पष्टीकरण को धता बताते हैं। खंड 10 निष्कर्ष, अनुत्तरित प्रश्न और सत्य की खोज। दशकों के शोध और जांच के बावजूद एरिया 51 एक पहेली बना हुआ है। अमेरिकी सरकार की गोपनीयता ने अटकलों को हवा दी है। क्या आधार के ऊपर के आसमान में असामान्य घटनाओं की अफवाहों में कोई सच्चाई है? अगर सरकार कुछ छिपा रही है तो इसके निहितार्थ क्या है? एरिया 51 के रहस्यों को उजागर करने की खोज प्रेरित करती रहती है। समय के साथ क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? खंड 11 जिज्ञासा और संशयवाद को अपनाना। एरिया 51 के रहस्यों पर विचार करते समय जिज्ञासा और स्वस्थ संदेह आवश्यक है। षड्यंत्र के सिद्धांतों में फंसना आकर्षक है, लेकिन आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य महत्वपूर्ण है। असाधारण दावों के लिए असाधारण साक्ष्य चाहिए। सच्चाई सांसारिक और काल्पनिक के बीच है। जिज्ञासा और संशयवाद के साथ खोज जारी रखें।